ये तो भला हो यूट्यूब का, फेसबुक का और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का कि सो कॉल्ड टीवी चैनल्स की इनके ज़रिए यानी यहाँ पर अपनी वीडियोस को खौफनाक किस्म के टाइटल देकर अपलोड करके और अपनी कोई स्टोरीज़ इधर उधर से कोई शोबिज़ की कोई और तरह की बना के कोई जो चार पैसे आ रहे हैं सो आ रहे हैं, या फिर मौला खुश रखे शहबाज हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को और मरीम हुकूमत को, जो सुबह दोपहर शाम रात उठते बैठते जागते इश्तिहारात देते हैं और नवाजते रहते हैं और अपनी मर्ज़ी की ख़बरें चलवाने के लिए, मीडिया मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह कंपनसेट करते रहते हैं। वरना शायद पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जवाल मुकम्मल तौर पे ठप दुकानें बहुत पहले हो चुकी होती, क्योंकि तमाम के तमाम टीवी चैनल्स बदकिस्मती से बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन या रेडियो पाकिस्तान हो। अब जो कुछ गुज़श्ता 24 घंटे में हुआ है, पहले वो नौरीन बीबी जो कि ज़ाहिर है एक 70 साल तो कम से कम उनकी एज होगी, उनको इस तरह सड़क पर घसीटना, उनके बाल नोचना, उनकी चादरें खींचना, ये वहशियाना रवैये, ऊपर से फिर कह देना कि जी मरीम नवाज़ को साथ भी होटल में ये हुआ था और फलां के साथ भी हुआ था। बिल्कुल हुआ था, गलत किया था। इमरान खान की हुकूमत ने बिल्कुल अहमकाना हरकतें की थी। जो कुछ मरीम नवाज़ के साथ हुआ था, जो कुछ कुलसूम नवाज़ के साथ परवेज़ मुशर्रफ में दौर में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जो कुछ फ़ातिमा जना के साथ अयूब खान दौर में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जो कुछ नुसरत भुट्टो के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इस बात, और जो कुछ जमीमा खान के ख़िलाफ़ भी बाय द वे नवाज़ शरीफ ही की हुकूमत ने जो अनबेलेबल ऑफेंस में पर्चे काटे वो भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये इस बात की जस्टिफिकेशन कैसे है कि इस वक्त नून लीग को लाइसेंस मिल गया नौरीन बीबी के साथ ये वहशियाना सलूक करने का, या वो सनम वो जो बच्ची हैं दोनों बहनें फलक और सनम उनको कैद करने का, या इस वक्त सरफराज बुगटी को कैसे लाइसेंस मिल गया डॉक्टर माहरंग को कैद करने का, या अगर वो कराची में ले जाकर उसको कैद करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के पास किस तरह से लाइसेंस है इनको कैद करने का। तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है डॉक्टर यास्मीन और ये तमाम ख़वातीन के साथ, ये वहशत है, दरिंदगी है, दीवानगी है। इमरान खान ने जो अपने दौर में किया था गलत किया था। आप कहते हैं कि वो मकाफात अमल है, वो सज़ा भुगत रहा है, तो फिर ये सज़ा उसके ख़ानदान की औरतें बुशरा डोरीन ये सब कुछ क्यों क्यों भुगत रही हैं भाई? डॉक्टर यास्मीन क्यों भुगत रही है? और डॉक्टर मारंग बलोच तो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो क्यों भुगत रही है? चुनांचे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जिस हद तक इस वक्त उरूज पर पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, ये इवेंचुअली पाकिस्तान पर कोई बाहर से पाबंदियां लगवाएंगे, जो इनकी पूरी कोशिश है इस पूरे टोले की कि कहीं पाकिस्तान से कोई यूरोपीय यूनियन कोई पाबंदी लगा दे, कोई अमेरिका कुछ नाराज़ हो जाए, कुछ और कोई गड़बड़ कहीं से हो जाए जिसकी वजह से इन्हें फिर पीछे हटना पड़े। वरना इन्होंने तो पूरी ठान रखी है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना है। मतलब ये कोई मकबूजा कश्मीर तो नहीं है ना यार, ये कोई फ़लस्तीन तो नहीं है जहाँ पे आप ये सलूक कर रहे हैं। पहले आपने उन औरतों के ऊपर पानी फेंका, चले वो जो वाटर कैनन से पानी फेंकते रहे वो हंसती रहीं, फिर आपने उन्हें खींचा, घसीटा, किडनैप कर लिया, बाकायदा अब्डक्ट किया ना पुलिस ने। पुलिस के पास कानूनी तौर पर तो ये जवाज़ नहीं है। फिर उन्हें ले गए अडियाला जेल से दूर और वहाँ किसी जंगल बियाबान में ले जाकर छोड़ दिया कि चलो ये जो वो बैठी हैं बाहर के जी हमने मिल के जाना है, वो ना हो सके सिर्फ। उसके बाद जो मीडिया की जो हम बात कर रहे थे, वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो अल्लामा नासिर अब्बास ने जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, ज़ाहिर है बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। मीना खान आफरीदी वो जो एक नौजवान से वज़ीर बना ली हैं अपने सोहेल आफरीदी साहब ने, ज़ाहिर है उनको कोई अकल शक्ल होती नहीं है और बच्चों को ओहदे मिल जाते हैं बड़े बड़े, वो जो हम पठान हैं, ये है, मैं वजारत छोड़ दूँ, तू SHO-शिप छोड़ दे, ये कर दूँ, ये जो ज़ुबान ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत बुरी है। लेकिन खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। सलमान अकरम राजा बेचारे दरखास्तें डाल डाल के पूरी PTI वाले थक गए, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। अब देखें, अब सलमान अकरम राजा ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है किस बात की कि जी ये इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और जी उन्होंने जेल हुकाम के रवैये के ख़िलाफ़ और जो तौहीन अदालत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत से ऑर्डर्स के बावजूद वो नहीं मिलने दे रहे,
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं, यानी एतराज़ लगा दिया, वापस कर दिया कि नहीं ये गैर ज़रूरी दरखास्त है। गज़ब खुदा का, एक आदमी से आप अब 3 हफ्ते होने को आए हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे, और उसके फैमिली का ये राइट है, हफ्ते में 2 दिन मुलाकात के होते हैं, हर कैदी से मुलाकातें होती हैं। आप इमरान खान पे कहते हैं वो शोर बहुत मचाता था ना, वो कहता था अमेरिका जाकर मैं नवाज शरीफ का पंखा बंद कर दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुंह पे हाथ फेर के, ज़ाहिर है गलत करता था, लेकिन फैक्चुअली तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़र्ज़ करें पंखा एसी बंद भी हुआ तो उसके साथ तो वो जो सुप्रीटेंडेंट के दफ्तर में बैठ के पूरी नून लीग के इजलास पे इजलास करती रही है, मीटिंगों पे मीटिंगें होती रही हैं, पूरा मंगल का दिन और पूरा जुमेरात का दिन मुलाकातियों की बारातें आ रही होती थी जेलों में। तो उस वक़्त ये सब कुछ हो रहा था। आज उसके मामलात बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये जो कहा जाता है कि पहले भी यही हालात ख़राब थे, ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है। पहले हालात इतने ख़राब नहीं थे जितना इस वक्त पाकिस्तान में फाशिज़म नाफिज हो गया है, बदकिस्मती से इतना पहले नहीं था। और ये हालात की ख़राबी जो है, टीवी चैनल्स जब ये सिर्फ ये रिपोर्ट करेंगे कि आगा नासिरबाज ने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की या मीना खान अफरीदी ने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, और ये नहीं बताएंगे कि ना तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक मुलाकात करवाने में कामयाब हो रहे हैं इमरान खान की फ़ैमिली की और वकला की उनके साथ, और ये भी नहीं बताएंगे कि उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या सलूक हो रहा है, यानी ये आप नहीं बताएंगे और सिर्फ एक साइड, सरकारी साइड चलाते जाएंगे। पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान ये बात करे तो चलें, बात समझ में आती है कि उनकी मजबूरी है, लेकिन बदकिस्मती से प्राइवेट चैनल्स को भी इस तरह ख़रीद लिया है, यरगमाल बना लिया है, डंडा है अहले कुव्वत का। क्या अदालतें, क्या मीडिया, क्या सियासतदान, सब के सब एक जबर के निज़ाम के तहत ज़िंदा है। लावा पक रहा है, अब फटा कि जब फटा, जितनी देर फटे या ना फटे, आपको जितनी देर मौका मिला रहे, मुल्क तो तरक्की नहीं ना करेगा। देखें ना, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तलवार लटकती रहेगी, सारी दुनिया को तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और ये सब कुछ। और इमरान खान गैर मारूफ आदमी नहीं है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम हमें ख़बरें मिलती हैं सिंध में कभी किसी जगह पर वडेरा शाही जो कर रहा है, ये भी हमें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किस हद तक इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, किस हद तक कोई कोलैटरल डैमेज में मारा जा रहा है, तो कोई दहशतगर्दों की गोलियों से मारा जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट सिवाय MOU साइन होने से आगे नहीं बढ़ रही। क्या सऊदी अरब, क्या UAE, क्या चाइना और क्या अमेरिका। जब पाकिस्तान में चीन और सऊदी अरब जैसे हमारे पुराने दोस्त, UAE जैसे दोस्त नहीं आ पा रहे इन्वेस्टमेंट करने, तो आप सोचें अमरीकी कहाँ से आ जाएंगे। और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से अमरीकी आएंगे, रेयर अर्थ मेटल्स निकालेंगे, कुछ हिस्सा हमें देंगे और बहुत सा खुद ले जाएंगे, और उसके बदले हम अमीर हो जाएंगे, और फिर 10 साल तक हम हुकूमत करते रहेंगे और कहेंगे कि देखा हमने पाकिस्तान को अमीर कर दिया। भाई ऐसे तब होगा जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, और वो तब बेहतर होगी जब आप ये ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन ख़त्म करेंगे, जब आप मुल्क से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करेंगे। लेकिन उस पर आप तैयार नहीं हैं। आपने एक वहशत और एक जबर का माहौल बनाया हुआ है। जब तक आप आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया, आज़ाद प्रेस, आज़ाद पार्लियामेंट दुनिया को नहीं दिखाएंगे, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आएगा, उल्टा पाकिस्तान की बदनामी होती रहेगी।